आज हमारे वीडियो का मुख्य जो हमारी वार्तालाप का मुख्य जो टॉपिक है वो ये रहेगा कि क्या महाराणा प्रताप ने अकबर से संधि न कर कोई भूल की। तो मित्रों, क्या महाराणा प्रताप ने अकबर से संधि न कर कोई भूल की, आज ही इस टॉपिक पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मित्रों, इसके बारे में हमारा अपना कोई व्यू नहीं रहेगा, लेकिन इसके बारे में मित्रों विभिन्न इतिहासकारों जैसे डॉक्टर त्रिपाठी, डॉक्टर आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव, डॉक्टर रघुवीर सिंह आदि जो भारतीय इतिहास के उल्लेखनीय इतिहासकार हुए हैं, उनके तथ्यों के आधार पर हम प्रताप द्वारा अकबर से संधि न करने की और संधि करने की मित्रों जो भी उन्होंने दलीलें दी हैं उन पर आज हम विचार करेंगे। मित्रों, विभिन्न इतिहासकारों ने प्रताप द्वारा अकबर से संधि न करने और संधि न करने की भूल के बारे में मित्रों अपने अपने मत दिए हैं, और इन मत को स्पष्ट करने के लिए, इन मतों को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने अकबर और महाराणा प्रताप के बीच घटित हुई विभिन्न घटनाओं को आधार बनाया है। तो मित्रों, जानते हैं कि क्या प्रताप द्वारा अकबर से संधि न कर कोई भूल की गई? अगर वे संधि कर लेते तो क्या परिणाम होता? मित्रों, जानते हैं प्रताप और अकबर के बीच की कुछ और कहानियाँ जो इस बात को सिद्ध करती है कि प्रताप और अकबर के जो संबंध थे उनके बीच में संधि की कोई आशंका थी या नहीं थी। मित्रों, आधुनिक काल के कुछ इतिहासकारों ने प्रताप द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार न करने को एक भारी भूल बताया है। इसके बारे में मत देते हुए डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का कहना है कि इस लंबे संघर्ष में मेवाड़ की जो आर्थिक स्थिति थी वो बिल्कुल खराब हो गई, क्योंकि ये जो संघर्ष था मित्रों 25 वर्ष तक चला। इसमें मेवाड़ को कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिला, क्योंकि जर्जरित आर्थिक दशा ने प्रताप के उत्तराधिकारी जिसका नाम था अमर सिंह, मित्रों अमर सिंह जो थे वो प्रताप के पुत्र थे, और अमर सिंह जब शासन संभालते हैं मेवाड़ का, तो मेवाड़ की जो आर्थिक स्थिति थी वो जर्जर हो गई थी। अमर सिंह को 20 वर्ष बाद ही मुगल सम्राट जहांगीर से संधि करनी पड़ी, उनको संधि करने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि मेवाड़ की जो आर्थिक दशा थी वो बिल्कुल खराब हो चुकी थी। इतिहासकार आर.पी. त्रिपाठी, मित्रों इतिहासकार आर.पी. त्रिपाठी के अनुसार आर.पी. त्रिपाठी क्या कहते हैं इस बारे में, तो उनके अनुसार संधि की शर्तें लगभग वही थी जो अकबर ने विभिन्न शिष्टमंडलों द्वारा प्रताप के सामने रखी थी। यानी कि जब अकबर द्वारा प्रताप को अधीन करने के लिए शिष्टमंडल भेजे गए तो अकबर ने वही शर्तें रखी थी जो बाद में 1615 में जहांगीर और अमर सिंह के बीच में मुगल मेवाड़ संधि के दौरान तय हुई थी। यदि प्रताप संधि की शर्त को स्वीकार कर लेते तो प्रताप और अमर सिंह काल में 50 वर्षीय जो संघर्ष चला वह मेवाड़ सदैव के लिए पिछड़ गया, यह स्थिति नहीं आती। तो ये जो कथन है मित्रों किसका कहा गया है? ये कथन कहा गया है आर.पी. त्रिपाठी द्वारा। तो अब जानते हैं मित्रों कि आगे क्या कहा गया इनके द्वारा, कि भारतीय एकता के रूप में भी त्रिपाठी ने प्रताप को बाधक माना है। उनका कहना है कि अकबर जो था एक राष्ट्रीय शासक था। मित्रों, आर.पी. त्रिपाठी ने अपने जो मत हैं वो अकबर के पक्ष में दिए। उन्होंने कहा कि इस संघर्ष में अकबर जो था वो एक राष्ट्रीय शासक था और संपूर्ण भारतवर्ष को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधना चाहता था, लेकिन प्रताप जो थे वो अकबर का नकारात्मक विरोध कर रहे थे, और इस नकारात्मक विरोध के कारण अकबर की ये नीति जो थी वो सफल नहीं हो पाई। मित्रों, इतना ही नहीं, त्रिपाठी जी ने तो यह भी कहा कि वैवाहिक संबंध जो राजपूतों ने मुगलों के साथ स्थापित किए वो बिल्कुल उचित थे, क्योंकि तत्कालीन समाज में इसका विरोध नहीं हुआ। मित्रों, तत्कालीन समाज में इसका विरोध नहीं हुआ। ये बात किसके द्वारा कही गई? आर.पी. त्रिपाठी के द्वारा। इसलिए जो प्रताप था वो इस संघर्ष में बिल्कुल अकेला रहा। अकेला रहने का त्रिपाठी ने एक कारण यह भी माना है कि मेवाड़ जब भी शक्तिशाली हुआ तो पड़ोसी राज्यों की स्वतंत्रता का हनन हुआ, इसलिए जो आसपास के छोटे पड़ोसी राजपूत राज्य थे उन्होंने प्रताप का साथ देना ठीक नहीं समझा। यह अनावश्यक दीर्घ संघर्ष त्रिपाठी के अनुसार विघटनकारी, व्यक्तिगत अहम भाव
और तुच्छ स्वार्थों के लिए था। तो मित्रों, ये थे प्रताप के विपक्ष में और अकबर के पक्ष में जो तर्क थे किसके द्वारा दिए गए, इतिहासकार आर.पी. त्रिपाठी के अनुसार, जिनके अनुसार प्रताप को बहुत पहले ही अकबर से शांति संधि कर लेनी चाहिए थी। अब मित्रों जानते हैं कि उनके पक्ष में डॉक्टर आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव क्या कहते हैं। आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव कहते हैं और त्रिपाठी के इस मत का खंडन करते हैं कि अकबर से संधि न करने का दोष प्रताप का नहीं था बल्कि किसका था, अकबर का था, क्योंकि अकबर जो था वो एक हठधर्मी शासक था। हठधर्मी शासक था। प्रताप ने सम्मानित आधार पर हमेशा समझौता करना चाहा। इनका कहना है, डॉक्टर आशीर्वाद लाल का कहना है कि प्रताप जो थे वो एक सम्मानजनक संधि करना चाहते थे अकबर के साथ और हमेशा ही प्रताप अकबर के साथ एक सम्मानजनक समझौता करने के लिए तैयार थे। यदि अबुल फजल पर विश्वास करें तो यह स्पष्ट है कि प्रताप ने व्यक्तिगत दरबार में उपस्थित होने की बात कभी नहीं मानी। मित्रों, ये जो बात करें हम अबुल फजल, ये अबुल फजल कौन थे? तो ये अबुल फजल थे मित्रों आईने अकबरी के लेखक, जो एक मुगल इतिहासकार थे जिन्होंने अकबर की जो पूरी जीवनी है उसको लिखा है, जिसका नाम है आईने अकबरी। तो अबुल फजल ने कहा है कि प्रताप जो थे वो व्यक्तिगत रूप से दरबार में कभी उपस्थित नहीं होना चाहते थे। व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने पर उन्हें आपत्ति थी और समझौता करने में प्रताप के उत्साह में कोई कमी नहीं थी। उन्होंने भी अपना पूरा उत्साह दिखाया। प्रताप भी अकबर के साथ समझौता करना चाहते थे। अकबर ने जो शिष्टमंडल प्रताप के पास भेजे थे उनके प्रति प्रताप ने सम्मान की भावना थी वो प्रदर्शित की। मान सिंह के स्वागत के समय अबुल फजल ने स्पष्ट लिखा है कि अकबर ने खिल्लत धारण की। भगवान दास के साथ प्रताप अपने लड़के को भी मुगल दरबार में भेजने को तैयार थे और स्वयं ने कुछ समय पश्चात दरबार में उपस्थित होने का आश्वासन दिया। इतना होते हुए भी अकबर जो था इन संधि शर्तों पर तैयार नहीं था, संधि की इन शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। अतः प्रताप की तरफ से अगर श्रीवास्तव जी का मत देखें तो प्रताप पर हमें संधि न करने का दोष नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि संधि नहीं करने का जो असली जो कसूर है वो किसका है, अकबर का है। क्योंकि अकबर जो था वो प्रताप की किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं था। वह व्यक्तिगत रूप से प्रताप को अपने दरबार में बुलाकर अकबर उन्हें अपमानित करना चाहता था, लेकिन प्रताप जो थे वो एक सम्मानजनक समझौता करना चाहते थे। मित्रों, इतना लंबा संघर्ष मेवाड़ न करता तो कभी भी इतनी उदार शर्त उसे नहीं मिल सकती थी। यानी कि एक जो संधि हुई वो सम्मानजनक शर्तों पर ही हुई, उसमें कोई अपमानजनक जो शर्त थी वो मेवाड़ द्वारा नहीं मानी गई। मित्रों, वास्तव में अकबर की जो वास्तविक नीति का ज्ञान हम इससे प्रकट होता है कि शांति काल में प्रताप पर चारों ओर से सैनिक दबाव डाले जा रहे थे। मेवाड़ के जो पूर्वी हिस्से थे, मेवाड़ के पूर्वी हिस्सों पर अकबर ने मुस्लिम सामंतों को, मुस्लिम पदाधिकारियों को नियुक्त किया और मेवाड़ से रुष्ट होकर आने वाले व्यक्तियों को भी इन पूर्वी हिस्सों में मेवाड़ के पदों पर आसीन किया अकबर ने। तो यो उसने मेवाड़ को मित्रविहीन करने की पूरी नीति अपनाई, मित्रविहीन नीति अपनाई। और मित्रों, उसने ईडर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और बूंदी पर भी सैनिक दबाव डालकर मेवाड़ राज्य से अलग करने का प्रयास किया। इसलिए श्रीवास्तव के अनुसार त्रिपाठी का ये कथन कि प्रताप दो ही शर्तें अकबर के सामने रखता, जिन शर्तों पर जहांगीर से अमर सिंह का समझौता हुआ तो अकबर अवश्य स्वीकार कर लेता। मित्रों, यह जो कथन है वो बिल्कुल निराधार है। यानी कि प्रोफेसर त्रिपाठी के कथनों पर डॉक्टर आशीर्वाद श्रीवास्तव जो है वो बिल्कुल भी एकमत नहीं है, उनके इन कथनों को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो इन कथनों को निराधार बताते हैं। मित्रों,
अकबर जो था हमेशा प्रताप की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करना चाहता था और उन्हें व्यक्तिगत उपस्थिति पर जोर देता रहा। ये किसका मत है? ये त्रिपाठी जी का मत है। त्रिपाठी की यह मान्यता है कि वैवाहिक संबंधों को तत्कालीन राजपूत समाज में बुरा नहीं माना गया, लेकिन श्रीवास्तव जी को यह बात भी ठीक नहीं लगी। उनका कहना है कि आधुनिक काल में जहाँ अंतर्जातीय विवाह होते हैं, मित्रों आज भी जब अंतर्जातीय विवाह होते हैं तो वो सामाजिक दृष्टि से कहीं न कहीं अच्छे नहीं माने जाते। तो ये तो बात है मित्रों 16वीं शताब्दी की। 16वीं शताब्दी में मित्रों राजपूतों को मजबूर होकर मुगलों से संधि करनी पड़ी, मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने पड़े। मित्रों इस समय क्या थे, 16वीं शताब्दी की जब बात हो रही है तो इस समय जो सामाजिक बंधन थे वो काफ़ी कठोर थे। तो विवाह और जो विवाह की प्रथा थी इस समय काफ़ी कठोर बंधनों से बंधी हुई थी। तो त्रिपाठी के इस कथन को मानना बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है कि समाज में राजपूत मुगल संबंधों को मान्यता थी। वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए राजपूत राज्यों ने भी यह बात प्रचारित की कि उन्होंने अपने राजकुमारियों की शादी मुगल परिवारों से मजबूरी में की। यो श्रीवास्तव जो है उनके अनुसार आज भी ऐसे विवाह ठीक नहीं माने जाते जो उनको उस समय में उचित मानना ठीक कैसे हो सकता है। मित्रों त्रिपाठी जी का मत है, त्रिपाठी जी मत देते हैं कि सिसोदियों के इस युद्ध में अन्य राजपूत राज्यों को कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो मित्रों उन्होंने कहा, त्रिपाठी जी ने कहा कि जिस समय प्रताप का मुगलों से संघर्ष था तो पड़ोसी जो राजपूत राजा थे इन्होंने या तो विरोधी नीति अपनाई या वे तटस्थ रहे। तो त्रिपाठी जी का मित्रों ये जो कथन है ये भी आशीर्वाद लाल द्वारा खंडित किया गया, परंतु वास्तविक जो स्थिति थी उसके बाद में आशीर्वाद लाल कहते हैं कि इस पूरे संघर्ष में कोई भी ऐसा क्षण नहीं था जब प्रताप ने अकेले युद्ध लड़ा हो। इस संघर्ष में प्रताप के साथ हर मोर्चे पर कोई न कोई छोटा जो राज्य था, राजपूत जो राज्य था उसके साथ संलग्न था। मित्रों हालांकि श्रीराम शर्मा का कथन है कि अकबर एक संगठन को तोड़ने का प्रयास करता तो प्रताप दूसरा संगठन खड़ा करते, यानी कि प्रताप ने हर तरफ से राजपूत राजाओं को जोड़कर इस संघर्ष को जारी रखा। इन छोटे छोटे राज्यों को मुगल सेनाओं ने अपने पद से विमुक्त करने का प्रयास किया, इन पर आक्रमण भी किए, किंतु प्रताप से प्रेरणा प्राप्त कर ये वापस स्वतंत्र हो गए, अपने राज्य पर अपना अधिकार जो था वो वापस प्राप्त कर लिया। मित्रों यदि मेवाड़ के उत्थान के कारण इन्हें अपने अस्तित्व को खतरा था तो फिर भी इन पड़ोसी जो राज्यों ने एकजुट होकर प्रताप का साथ देने की भरपूर कोशिश की। इन्हीं पड़ोस के छोटे छोटे राज्यों ने अपने अस्तित्व को खतरा होते हुए भी प्रताप का साथ दिया। प्रताप का विरोध जो था सर्वाधिक इन्हीं राज्यों में होना चाहिए था, किंतु प्रताप के संपूर्ण शासनकाल में उस हर संभव सहयोग जो था वो इन राज्यों से मिलता रहा। इसी कारण मेवाड़ और मुगल सामना या मुगल जो संघर्ष था वो चलता रहा, क्योंकि प्रताप को इन्हीं पड़ोसी राजपूत राज्यों से सहयोग मिल रहा था। इन सब घटनाओं को ध्यान में रखते हुए आशीर्वाद लाल ने अकबर से समझौता न होने का उत्तरदायित्व प्रताप को न देकर किस पर दिया है, अकबर को दिया है। मित्रों श्रीवास्तव के अनुसार अकबर के प्रारंभिक काल को देखा जाए तो उसकी विजयों के पीछे केवल साम्राज्यवादी लिप्सा थी। भारतीय एकता तथा राष्ट्रीयता के लिए उसने कोई भी जज्बा नहीं था। उसके लिए राष्ट्रीयता का उसके मन में कोई स्थान नहीं था। मित्रों डॉक्टर आशीर्वाद श्रीवास्तव का मत है कि यदि इस देश में सबको समान समझने और सभी जातियों को समान अवसर प्रदान करने की अकबर की धर्मनिरपेक्षता की नीति पूरे मुगल काल में अपनाई गई होती तो ये धर्मनिरपेक्षता की नीति के कारण निश्चय ही आने वाली पीढ़ियां जो हैं
महाराणा प्रताप को भारतीय एकता में बाधक समझती, परंतु ऐसा नहीं हुआ। श्रीवास्तव तो गोपीनाथ शर्मा के इस कथन से भी सहमत नहीं है कि आखिरकार महाराणा के पुत्र अमर सिंह के समय में मेवाड़ को अपनी स्वतंत्रता खोनी पड़ी, और अगर राणा ने इसे 1572 में स्वीकार कर लिया होता तो बहुत से बलिदान बच गए होते। यह जो तर्क है मित्रों युक्ति संगत नहीं है। डॉक्टर आशीर्वाद के अनुसार अमर सिंह ने मित्रों 1615 में जहांगीर से जो सम्मानपूर्वक शर्त प्राप्त की थी, यदि राणा प्रताप दीर्घ संघर्ष तथा दृढ़ संकल्प ना लेते मुगलों से सामना करने का, तो अमर सिंह के 18 वर्ष के संघर्ष के कारण ये जो शर्तें थी उसे प्राप्त नहीं होती। इन बलिदानों के बिना मेवाड़ मुगल से एक विशेष प्रकार की आशा नहीं कर सकता था। प्रताप का अगर कोई दोष था तो यही था कि वह अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था। मित्रों, प्रताप के अंदर स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने की एक अद्भुत प्रतिभा थी और वह निरंतर इसी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था। यदि यह सिद्धांत स्वीकार कर लिया जाए कि एक शक्तिहीन राज्य को शक्तिशाली राज्य की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए, तो आज भी एक शक्तिशाली देश ही स्वतंत्र रह सकता है। मित्रों, स्वतंत्रता पर सभी का पूर्ण अधिकार है। इस संसार में प्रत्येक पैदा होने वाला प्राणी स्वतंत्र है। अतः प्रताप के त्याग और बलिदान को कम आंकना ठीक नहीं है। जहाँ तक इस वीर के त्याग और बलिदान का प्रश्न है, सभी इतिहासकार एक मत है, यानी कि इनके बलिदान और त्याग को कोई भी व्यक्ति नकार नहीं सकता। भारत के इतिहासकार प्रताप के त्याग और बलिदान में एकजुट होकर इनकी जो भारतीय इतिहास को अनूठी देन है उस पर एक मत है। जहाँ तक इस वीर के मित्रों, प्रताप एक वीर गाथा का निर्माण कर गए जो देश व काल के स्वतंत्रता प्रेमियों को प्रेरणा देती रहेगी। मित्रों, आर.पी. त्रिपाठी ने प्रताप की नीति से असहमति जताते हुए स्वीकार किया है कि प्रताप ने लगभग 25 वर्ष तक भारत राजनीति मंच पर एक महत्वपूर्ण भाग लिया और अपनी अधिकांश प्रजा के मत का नेतृत्व किया। अपने शौर्य, उदारता और अच्छे गुणों से जन समुदाय का सौहार्द और श्रद्धा अर्जित की। मित्रों, प्रताप अपनी प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय थे। अपने गुणों के कारण उन्होंने अपनी कर्तव्यपरायणता से तथा सफलता से अपने सैनिकों को कर्तव्यारूढ़, प्रजा को आशावादी और शत्रु को भय आतुर बनाया। मित्रों, आर.पी. त्रिपाठी ने महाराणा प्रताप के गुणों का वर्णन करते हुए कहा कि एक सेनाध्यक्ष और जननेता के रूप में वह अपने जमाने के सबसे उपयुक्त शासक थे। सेनाध्यक्ष व जननेता के रूप में प्रताप जो है वो अपने जमाने के सबसे उपयुक्त शासक थे। उसकी मृत्यु ने हर प्रकार से इस वीरता के युग को समाप्त कर दिया। प्रताप का नाम हमारे देश में स्वाभिमान और गौरव के रक्षक के रूप में हमेशा अमर रहेगा। मित्रों, आर.पी. त्रिपाठी ने भी प्रताप की वीरता, साहस और उनके जो व्यक्तिगत गुण थे उनकी सराहना की है। अब जानते हैं इतिहासकार डॉक्टर रघुवीर सिंह का मत। डॉक्टर रघुवीर सिंह के मतानुसार प्रताप ने अंत तक अपना प्रण निभाया। उनकी दृढ़ता, धीरज और अडिग आत्मविश्वास तथा अनवरत प्रयत्न संसार के इतिहास में अनोखे व अनुकरणीय है। प्रताप की वीरगाथा ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को जो प्रेरणा दी, उससे प्रताप की गिनती भारतीय राष्ट्र के पूजनीय स्वतंत्र वीरों में की जाने लगी और भारत की स्वाधीनता के बाद भी प्रताप का प्रभाव और महत्व किसी प्रकार से कम नहीं हुआ।
क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रताप एक ऐसी अनुपम वीर गाथा का निर्माण कर गए जो आगे भी सभी देश काल के स्वतंत्र साधकों को निरंतर प्रेरणा देती रहेगी। प्रताप वास्तव में एक सच्चे स्वतंत्रता के साधक थे, सच्चे स्वतंत्रता के साधक थे। गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो राजस्थान के इतिहासकार हैं मित्रों, उनका कहना है कि प्रातः स्मरणीय हिंदूपति वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह का नाम राजपूताने के इतिहास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और गौरवास्पद है। गौरवास्पद है। राजपूताने के इतिहास को इतना उज्जवल व गौरव बनाने का श्रेय उसी को है। वह स्वदेश निमानी स्वतंत्रता का पुजारी, रणकुशल, स्वार्थ त्यागी, नीतिज्ञ, सच्चा वीर और उदार क्षत्रिय तथा कवि था। उसका आदर्श था कि बप्पा रावण का वंशज किसी के आगे सिर नहीं झुकाएगा। स्वदेश प्रेम मित्रों, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने महाराणा प्रताप के गुणों का कुछ इस तरह से वर्णन किया है कि स्वदेश प्रेम, स्वतंत्रता और स्वदेशाभिमान उसके मूल मंत्र थे। उसको अपने वीर पूर्वजों के गौरव का गर्व था। इसीलिए प्रताप के मन का जो भाव था, क्या था कि बप्पा रावण का वंशज किसी के आगे सिर नहीं झुकाएगा। वह ऐसे समय मेवाड़ की गद्दी पर बैठा जबकि उसकी राजधानी चित्तौड़ और प्राय सारी समान भूमि पर मुसलमानों का अधिकार हो गया था। मेवाड़ के बड़े बड़े सरदार भी पहले की लड़ाइयों में मारे जा चुके थे। ऐसी स्थिति में उसके विरुद्ध बादशाह अकबर ने एक विध्वंस करने के लिए अपने संपूर्ण साम्राज्य का बुद्धि बल, बाहुबल और धन बल लगा दिया। बहुत से राजपूत राजा भी अकबर के सहायक बने हुए थे। यदि महाराणा चाहता तो वह भी उनकी तरह अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता और अपने वंश की पुत्री उसे देकर साम्राज्य में एक प्रतिष्ठित पद प्राप्त कर आराम से रह सकता था। परंतु महाराणा प्रताप स्वतंत्रता के पुजारी केवल थोड़े से देशभक्त और कर्तव्यपरायण राजपूतों और भीलों की सहायता से अपने देश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कटिबद्ध हो गया। उसकी वीरता, रणकुशलता, कष्ट सहिष्णुता और नीतिमत्ता अत्यंत प्रशंसनीय व अनुकरणीय है। यो प्रताप को एक राष्ट्र नायक कहा जाए तो अनुचित नहीं होगा। वह भारतीय संस्कृति की परंपरा का प्रतीक माना गया है। उसका बलिदान, सहिष्णुता और सिद्धांतों के लिए त्याग आज भी अनुकरणीय है। तो धन्यवाद मित्रों, महाराणा प्रताप के बारे में इतना ही। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।